लंच चार्ट के तो फार्म बीएसपी या सपा? सपा। कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। बीजेपी। भाजपा। आप? बीजेपी। एकदम बम्पर वोट से बीजेपी जीत रही है। गठबंधन, इंडिया गठबंधन। 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 बीजेपी। 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 यहाँ पे बीजेपी क्या? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। हाँ? इंडिया गठबंधन। साइकिल। सपा। सपा सपा अफजाल अंसारी। अंसारी। इंडिया गठबंधन। गठबंधन। गठबंधन भैया। आप लोग किसको जिता रहे हैं? 400 पार। 400 पार। बीजेपी। 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 70 साल क्या उखाड़े है उस समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब 10 साल में इसको सब लोग दिए। 70 साल में जो कांग्रेस ने कर दिया उसी को आप उखाड़ रहे हैं। उसमें एक भी न्यूरो चाहे सर्जन कोई डॉक्टर नहीं है। कहाँ पे गोरा बाजार चले जाइए, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। गाजीपुर न इनके 3 बार सांसद चुन लो। अरे हमसे मत 3 गो क्यों खड़ंजा दिखा दे के मरो सिन्हा का। 3 गो खड़ंजा दिखा दे कि लगो पूरा जिला में घूम के। चलिए 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 चुनौती 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 हम दिखाएंगे। चलिए हम दिखाएंगे। ये हमेशा कोटे कचहरी में रहे खड़ंजा हम दिखाएंगे। यहाँ चीनी मिल था जो लोगों को रोजगार और चीनी मिल आज तक नहीं खुलवा पाए। बड़ौदा मिल आज तक नहीं खुलवा। जहाँ खड़े हैं लोग ये सब सिन्हा जी का देन है। सब ये जो लाइट के उजाले में आप खड़े होकर हमसे बतिया रहे हैं, ये स्टेशन का सब बता दे। इसी स्टेशन पर ये स्टेशन का ये हाल था कि लग रहा था कि पशु अस्पताल है। ठीक ना? ये जो स्टेशन है रात में आने के बाद जो है टार्च बार के मोबाइल बार के जला के लोग जो है स्टेशन से बाहर होते थे। बीएसएनएल को नकल माफिया है वो। अरे वो साक्षात गुंडा है। वो तो नकल माफिया है, वो साक्षात गुंडा है। ये की बात करेंगे। ये 2-2.5 लाख से हार रहे हैं। कौन आ रहा है? अफजाल अंसारी। ये तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। ये सब फेक है। मैं कह रहा हूँ जिले का कोई भाजपा के नेता हो कोई आके हमसे डिबेट कर ले। एकदम कंफर्म हार रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बताइए आप? कैसे आ रहे ऐसे प्रत्याशी को कोई वोट देगा जिसका दर्शन 5 साल में कोई नहीं किया होगा? इन्हीं से पूछिए किए हैं। सही बात। दर्शन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, तनी उसकी योग्यता बता दीजिए। उनकी योग्यता अरे बता दीजिए। अरे गुण क्या मतलब? अब किसके आगे गुण नाप तोल कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे अफजाल अंसारी से लाख गुना बेहतर है। क्या बेहतर है? ऐसा है कि जिस कैंडिडेट को इन्होंने दिया है वो नकल माफिया के तौर पर जाने जाते हैं। आप नकल की बात करते हैं कि नकल रोकने का काम करेंगे और नकल माफिया को खड़ा आप करते हैं। और सब चरित्र के बारे में हम नहीं कमेंट करेंगे। कि राशन भी दे रहे हैं, इस पे नहीं वोट मिल पाएगा इनको। 5 किलो राशन दे रहे हैं, रोजगार दे ना। 5 किलो राशन बंद कर दें। हमको नहीं चाहिए 5 किलो राशन, हमको रोजगार दे दें। वो रोजगार दे दें। MA BEd टेट सीटेट सुपर टेट निकाल के लड़के जो है 5,000 का नौकरी करेंगे। आप एंट्रेंस निकलवाइए। क्या माहौल है गाजीपुर से भाजपा 1 लाख से हारेगी। हाँ, ऐसे कैसे कर रहे हैं? इसलिए कि देखिए भाजपा जिस मुद्दे पे आई है एक मुद्दा पूरा नहीं कर पाया है। पहला कहा कि बेरोजगारी कम करेंगे, नहीं कम हुआ। दूसरा कहा कि महंगाई कम करेंगे, नहीं कम हुआ। तीसरा 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ओम प्रकाश पांडे। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे किसका माहौल है? देखिए यहाँ पर सीधे जो है अफजाल अंसारी जो है इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। और इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई है वो सीधे जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव इसलिए लड़ रही है कि वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 10 सालों में लोग महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं। बेरोजगारी की स्थिति आप देख रहे हैं। किसानों की हालत देख रहे हैं। किसान भी परेशान है, MSP की गारंटी मांग रहे हैं। महंगाई से हर वर्ग परेशान है, महिलाएं परेशान हैं। और बेरोजगारी की स्थिति यह है, पेपर लीक का मामला, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस आधार पर ये सीधे लड़ाई जो है जनता लड़ रही है।
यहाँ के जो एमएलसी साहब हैं फिलहाल में वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद है अफजाल अंसारी, वो अगर हम लोग का अगर सुबह होता है तो हम लोग देखते हैं डायरी उगाड़ कर कि आखिरकार किसका जो है कि न्योता है, किसका बर्थडे, ये सब देखते हैं। लेकिन जो अफजाल अंसारी हैं वो अगर सुबह होती है तो वो डायरी उखाड़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कहाँ पे किस तहसील में जो है कि मुकदमा हमारा है और तारीख है। तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है ना कि ये संसद की लड़ाई है, ये लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। जो मुद्दा है वह महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मामला है। देश का सबसे बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र में लोग चुन करके भेजते हैं कि हमारे हित में कार्य किया जाए। और उस स्थिति में वर्तमान में जो सत्ता में बैठी सरकार है वह पूर्ण रूप से असफल है और ये जान रहे हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कभी मंगलसूत्र का मामला आ जाता है, कभी हिंदू मुसलमान का मामला आ जाता है, तो ये धर्म के आधार पर जो है नैरेटिव बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है और यह चुनाव जो है एक तरह से इंडिया जो गठबंधन है वह पूर्ण रूप से सत्ता में आ रही है। जहाँ तक हमारा आकलन है 350 प्लस है इंडिया गठबंधन का जो सीट है, जो व्यक्तिगत हमारा आकलन है। तो हटना भी चाहिए ऐसी सरकार जो जनता को जो है झूठ बोल करके कि हम रोजगार देंगे, रोजगार दिए नहीं, छीनने का काम किए, महंगाई से निजात दिलाएंगे। महंगाई की स्थिति यह है कि लोग त्रस्त हैं, अपना पेट भरने के लिए उनके पास व्यवस्था नहीं है। इसी तरह ऐसे कई कानून इन्होंने बनाया है। EMB एक्ट से यहाँ अधिकतर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं लोग, इनसे आप पूछ लें सारे लोग त्रस्त हैं। पुलिस वाले पीछे से फ़ोटो खींच ले रहे हैं, न पेपर देख रहे हैं न कुछ देख रहे हैं और उसके बाद पता चलता है कि उनका चालान जाते हैं और हज़ारों रुपया, मैंने 5,000 10,000 रुपये जा करके चालान भरते हैं। जो व्यक्ति 10,000 रुपया कमाता हो जा करके 10,000 15,000 चालान भर देगा तो उसका पेट कहाँ से भरेगा? तो इस तरह सिर्फ जनता से ये लेने का काम कर रहे हैं, जनता को देने का काम ये नहीं कर रहा है। चलिए और कुछ लोग हैं जी। हाँ। भारत सरकार मुरब्बर से ये निवेदन है कि मोदी सरकार गिराए, बढ़िया सरकार बनाए। यानी सरकार नहीं सही है, नहीं है, यानी सब 75 रुपया 60 रुपया वाला 75 हो गया, अलाउ किया है। हाँ, भारत सरकार को एप्लीकेशन दिया है। हाँ, क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है कर रही है? गाजीपुर से भाजपा 1 लाख से हारेगी। हाँ, ऐसे कैसे कर रहे हैं? इसलिए कि देखिए भाजपा जिस मुद्दे पर आई है एक मुद्दा पूरा नहीं कर पाया है। पहला कहा कि बेरोजगारी कम करेंगे, नहीं कम हुआ। दूसरा कहा कि महंगाई कम करेंगे, नहीं कम हुआ। राष्ट्रपति ने तीसरा 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, मतलब 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। काला धन आएगा, वो भी नहीं आया। हमारे बिरादरी किए क्या ये? सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। यानी कि मंदिर तो बनवा दिए, मंदिर बनवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे हैं? वो आस्था का चीज है, बनाए उन्होंने अच्छा किया, लेकिन उस पर जो राजनीति कर रहे हैं ये गलत है। तो नहीं तो मंदिर बना दिया गया, उस पे वोट नहीं मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। मंदिर आस्था का चीज है, उसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, चर्च भी बने, गुरुद्वारा भी बने, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आस्था का चीज है, बना अच्छी बात है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, इस पे नहीं वोट मिल पाएगा इनको? 5 किलो राशन दे रहे हैं, रोजगार दें ना, 5 किलो राशन बंद कर दें। हमको नहीं चाहिए 5 किलो राशन, हमको रोजगार दे दें। वो रोजगार दे दें। MA BEd टेट सीटेट सुपर टेट निकाल के लड़के जो है 5,000 का नौकरी करेंगे। आप एंट्रेंस निकलवाइए, वैकेंसी निकलवाइए, एंट्रेंस लड़कों से लीजिए, जो ले रहे हैं, टेट ले रहे हैं, जो अवेलेबल होगा उसको नौकरी दीजिए। हम नहीं कह रहे कि सबको अपनी नौकरी दीजिए। एंट्रेंस लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, जो हम उस लायक होंगे तो हमको दीजिए, नहीं होंगे हम फिर दोबारा तैयारी करके तो कर रही है सरकार। कर रही है? अब शिक्षा में ले लीजिए, टीचर में लीजिए, वैकेंसी बिहार में आया है, यूपी में आया है। बिहार के लड़के का यूपी में नहीं हुआ है, यूपी के लड़कों का यूपी में नहीं हुआ है, लेकिन यूपी के लड़कों का बिहार में हुआ है। छोटा राज्य हो, रोजगार कम हुआ है बीजेपी सरकार, बहुत कम हुआ है।
और कुछ लोग हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बताइए, आप पूछिए जो कहना चाहते हैं। गाजीपुर में क्या माहौल चल रहा है? गाजीपुर में देखिए 2 से 2.5 लाख भाजपा हार रही है। हाँ, वो क्या आप लोग सभी लोग भाजपा सभी के लोग नहीं, चक्कर में पड़ आप लोग आप लोग खुद जमीन की बात नहीं बता रहे हैं, गुमराह हैं आप लोग। मोदी जी के इशारे पर चल रहे हैं आप लोग। हाँ, सच दिखाइए ना। भारत बच्चे तो दिखा रहे हैं आपकी, तो आप जो कहेंगे वही हम दिखाएंगे। पूछिए, हम बता रहे हैं, आपका जवाब देंगे। जो पूछना पूछिए। अफजाल अंसारी 2.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। हम जीत रहे हैं, 100% जीत रहे क्या हैं। आंकड़ा है, बताइए क्या विकास किए हैं? विकास की बात मत करिए। 10 साल में मोदी सरकार क्या विकास की है बताइए। तो ये सांसद की बात करें तो अफजाल अंसारी क्या किए हैं? जितनी रोड दे दिए ना, वो 10 साल में नहीं दे पाए। 5 साल में जितने रोड दे दिए, वो 10 साल में नहीं दे पाए। हाँ, विकास पुरुष जो है कि कहा जाता है मनोज सिन्हा जी को, तो वो उनसे पीछे ही ना है। वो अपना विकास किए होंगे, आम जनता की विकास नहीं किए हैं। भाजपा के लोग बेरोजगारी नहीं बात करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? खुद की बात करेंगे। ये 2-2.5 लाख से हार रहे हैं कौन आ रहा है? अफजाल अंसारी। ये तो कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। ये सब फेक है। मैं कह रहा हूँ जिले का कोई भाजपा के नेता हो, कोई आके हमसे डिबेट कर ले। एकदम कन्फर्म हार रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बताइए आप? कैसे आ रहे ऐसे प्रत्याशी को कोई वोट देगा जिसका दर्शन 5 साल में कोई नहीं किया होगा? इन्हीं से पूछिए किए हैं। सही बात। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, तनी उसकी योग्यता बता दीजिए। उनकी योग्यता अरे बता दीजिए। अरे गुण क्या मतलब, अब किसके आगे गुण नाप तोल कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे अफजाल अंसारी से लाख गुना बेहतर है। क्या बेहतर है? ऐसा है कि जिस कैंडिडेट को इन्होंने दिया है वो नकल माफिया के तौर पर जाने जाते हैं। आप नकल की बात करते हैं कि नकल रोकने का काम करेंगे, और नकल माफिया को खड़ा आप करते हैं। और सब चरित्र के बारे में हम नहीं कमेंट करेंगे। कह रहे हैं कि नकल माफिया है वो। अरे वो साक्षात गुंडा है। वो तो नकल माफिया है, वो साक्षात गुंडा है। ये लोग जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के, ये लोकतंत्र का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, और संसद में ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए जो आपके मुद्दों को लेकर लड़ सके। आपको देश का नेतृत्व तो ऐसा मिलना चाहिए। 10 साल में इन्होंने क्या किया है? आप विकास पर लड़के दिखा दीजिए। 10 साल में आपने यदि विकास किया है तो विकास पर लड़के दिखा। गाजीपुर का विकास दिख रहा है आज के डेट में, जहाँ खड़े हैं लोग, ये सब सिन्हा जी का देन है। सब ये जो लाइट के उजाले में आप खड़े होकर हमसे बतिया रहे हैं, ये स्टेशन का सब विकास बता दे। इसी स्टेशन पर ये स्टेशन का ये हाल था कि लग रहा था कि पशु अस्पताल है। ठीक ना? ये जो स्टेशन है, रात में आने के बाद जो है टार्च बार के, मोबाइल बार के जला के लोग जो है स्टेशन से बाहर होते थे। BSNL को मनोज सिन्हा ने लाया, वो समय था। BSNL को मनोज सिन्हा। और उदाहरण दे दे, इसी स्टेशन पर एक और विकास हुआ है जिसको ये नहीं बता पा रहे हैं। मनोज सिन्हा जी के पास स्वतंत्र संचार विभाग भी था, स्वतंत्र प्रभार था, और यहाँ से RMS जो है चल करके मऊ चला गया। उसको ये रोक नहीं पाए। यहाँ जबकि आपका विभाग था, इसको रोक सकते थे। शाम को लोगों को सुविधाएं होती थी, जाकर अपना जो भी रजिस्ट्री करना होता था, जो भी बेरोजगार नौजवान अन्य लोगों को भी नहीं रोक पाए। ये नहीं आ रहा है कि 5 साल में अफजाल अंसारी क्या किए हैं, हमको बता दिया जाए। बता तो रहे हैं जितना रोड, ये तो कह रहे थे कि रोड अफजाल अंसारी की जो परिवार की इतिहास है ना, इस जिले में क्या प्रदेश में भारत जानता है उनके इतिहास के बारे में। इतिहास है गुंडागर्दी, उनका लूटना, उनका मारना। ये कह रहे हैं गुंडागर्दी, जबरदस्ती बतिया रहे। मुद्दे पे बात करिए ना, विकास पे बात करिए ना। उतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, इतिहास भूगोल, इतिहास भूगोल हॉस्पिटल है, उसमें एक भी न्यूरो चाहे सर्जन कोई डॉक्टर नहीं है। कहाँ पे गोरा बाजार चले जाइए, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। गाजीपुर न इनके 3 बार सांसद चुन लो। अरे हमसे मत 3 गो क्यों खरंजा दिखा दे। के मनोज सिन्हा का 3 गो खरंजा दिखा दे कि लगो पूरा जिला में घूम के। गाजीपुर में हो, गाजीपुर में जहाँ खड़े हैं, ये कह रहे हैं गाजीपुर में जहाँ खड़े हैं। सुनिए बतिया तो सुनिए। नहीं कहेगा, दिखा दीजिए। चलिए चुनौती हम दिखाएंगे। चलिए हम दिखाएंगे।
ये हमेशा कोटे कचहरी में रहे खड़ंजा हम दिखाएंगे। यहाँ चीनी मिल था जो लोगों को रोजगार, और चीज चीनी मिल आज तक नहीं खुलवा पाए, बड़ौरा मिल आज तक जो नहीं खुलवा पाए। आप रोजगार के लिए मतलब ये है क्या, इससे सुनिए, रेलवे स्टेशन पर जो एक उदाहरण हमने आपको दिखा दिया कि स्वतंत्र प्रभार होते हुए भी आप इसको रोक नहीं पाए। आप मंत्री थे और उसके बावजूद यहाँ नंदगंज का चीनी मिल आज तक नहीं खुला, बड़ौरा मिल आज तक नहीं खुला। रोजगार के लिए नौजवानों के लिए आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि देश का चुनाव है, देश आपके आप 1 मिनट 10 साल के विकास पर यही तो चैलेंज करते हैं कि आपने यदि 10 साल में विकास किया है तो चुनाव लड़के दिखा दीजिए। मंगलसूत्र का हवाला कर आप क्यों देते हैं, मंगलसूत्र का भय क्यों दिखाते हैं। आप हिंदू मुसलमान की बात करके आप वोट लेना चाहते हैं, विकास की बातें आपकी कहाँ गई। आप इस पे आप क्या कहेंगे, एक मिनट, इस पे आप क्या कहेंगे। सब मिला जुला करके देखिए, यहाँ से सीट कंफर्म निकल रही है। यहाँ से और देश में जो है 400 पार वाला सरकार बनेगा, फिर से इतिहास रचा जाएगा। भूल गए 400 पार, चरण के बाद भूल गए। अब ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी कहने से कुछ नहीं होगा, ये लोग हमेशा चिल्लाते हैं, ये कोई पहली बार थोड़ी है, इसके पहले भी चिल्लाए थे। इंडिया गठबंधन में ये लोग झूठी चिल्ला रहे हैं, सरकार बन गई है। सुनिए सुनिए ना, ये ईमानदार बनते हैं। हमारे देश ने भ्रष्टाचारियों को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए सारा देश लगा है, पूरा दुनिया लगा है। ये भारत में नहीं है कि आप तब तक भ्रष्टाचारी हैं जो आप विपक्ष में हैं, इनके साथ चले आते हैं, उनके मुकदमे समाप्त हो जाते हैं, उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं, परिवारवाद की बात करते हैं और जितने परिवारवादी पार्टियां हैं उनको साथ लेकर उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा रेपिस्ट रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, जिसका प्रचार देश के प्रधानमंत्री ने जाकर के किया है और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ब्रिजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति को आपने सह दिया। किसका नाम लिया? अब रुक जाइए, मणिपुर की घटना इतनी शर्मनाक है देश के, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन। टोटल फेक बात है, ये सब जो है ना अफवाह है, कोई मुद्दा नहीं है ये 100% जो है भाजपा निकल रहा है। 70 साल क्या उखाड़े हैं उस समझ में नहीं आ रहा है। अब 10 साल में सब लोग दिए थे। 70 साल में जो कांग्रेस ने कर दिया उसी को आप उखाड़ रहे हैं। एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन की बात की है जिसमें सपा, कांग्रेस, अन्य जो पूरे भारत के जितनी भी पार्टियां हैं वो एक मत हुए हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और दूसरी चीज, अच्छा एक पहला सवाल, इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन ये बताइए आप लोग कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। अब सुनिए, ऐसा है कि ये संसद का चुनाव है और जो चुन करके जाते हैं अपने में से एक नेता का चुनाव करते हैं। ये आपके संसद में व्यवस्था बना हुआ है और चुन करके जाएंगे, उसमें नेता का चुनाव होगा, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कि आप में नहीं है। ठीक है, वैसे भी आम जनता भी लड़ सकती है, लेकिन किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है, उस पार्टी का जो मनोनीत किया जाता है उसके आधार पे। सवाल बताइए अपना दूसरा सवाल। दूसरी चीज, जैसे इन लोगों ने, जैसे हर राष्ट्रीय पार्टी 3 राज्यों में आप कहते हैं चेहरे की बात करते हैं ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौन सा चेहरा आप दिखा करके चुनाव लड़े थे? आप पूछे हैं कि कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री का, तो ये कहे हैं कि राजस्थान में जो चुनाव लड़ा गया तो कौन सा चेहरा था कि मुख्यमंत्री वहाँ पे बन गए कांग्रेस के, बताइए। अब ये बताइए कि राज्य स्तरीय वाला अगर बिजनेस कर रहे हैं राजनीति, तो वही बताए हैं कि अखिलेश बनेंगे कि क्या नाम है, मुलायम सिंह के लड़के, लालू के लड़के बनेंगे, या ममता बनर्जी जो हैं बंगाल की वो बनेंगी। अगर सुनिश्चित तो करिए जिसके प्रभाव से हम लोग उनको वोट दें और वो हमारे देश की भविष्य बता दें। बताइए इनको, भैया बताएंगे, बताइए बताइए। मोदी जी
ही रहेंगे। अमित शाह जी ने वो पूरा कंफर्म कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि जो है नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा 75 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाएंगे। बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा है ये कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी से जब आदमी, महंगाई रहेगी तो आदमी क्या खाएगा, किसको नेता बनाएगा? सबसे पहला तो मुद्दा तो ये है। लेकिन जो मुद्दा है उस पर तो कोई सरकार काम करने वाली नहीं। कांग्रेस की रही सवाल, 75 साल ने जो कांग्रेस ने कर दिया, कोई नेता माइक लाल कर नहीं सकता है। जब कभी सही बात है। इसी से जो है 2 बार से ढूंढा पा रहा है, जो किया है इसीलिए। इसी बताइए, जो करता है वो ढूंढा पाता है। अरे घमंड तो रावण का चूर हो गया, घमंड हो गया है। अभी जनता ने आपको वोट नहीं दिया, 400 के पार की बात कर रहे हैं, यानी कि जनता पर भरोसा नहीं है। अपने काम पे है, अपने कर्म पे घमंड है। वैसा काम हुआ है, जनता जानती है, जनता जानती है। ये जय दूसरा चरण का चुनाव बोल तो बिछिया पैजनी पे आ गई बस इतना। अच्छा रुकिए एक मिनट, एक यहीं पे फैसला हो जाएगा कौन जीत रहा है यहाँ पे, कौन नहीं जीत रहा है। आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाइए, एक मिनट। नहीं जीता। देखिए, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। कम से कम यहाँ से 50-60 लोग रहे होंगे ना, बारी बारी से पूछ रहा हूँ। बताइए, यहाँ पे अफजाल अंसारी जी बीजेपी या जो है कि बीजेपी या जो है बीएसपी या जो है कि सपा, लंच चाट के तो फार्म बीएसपी या सपा? सपा। कौन जीतेगा? बीजेपी। 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 भाजपा। आप? बीजेपी। एकदम बम्पर वोट से बीजेपी जीत। गठबंधन, इंडिया गठबंधन। बीजेपी। 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 यहाँ पे बीजेपी क्या? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। साइकिल। सपा। सपा सपा अफजाल अंसारी। इंडिया गठबंधन। गठबंधन भैया। आप लोग किसको जिता रहे हैं? 400 पार। 400 पार। बीजेपी। 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 एक मिनट, आप किससे जीते? बीजेपी। एक सेकंड, मेरा सवाल बीजेपी विपक्ष वाले से पूछ लेना, पूछ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितना सीट ला रही है वो बता दीजिए हमको। चलिए बता रहे हैं। ला रही है बता दीजिएगा। कांग्रेस यहाँ 80 में 80 सीटें लाने जा रही है, बीजेपी की पूरी तरह से हार है।